एक अंधेरा कमरा था। कमरे में एक लड़का था जिसका नाम था राघव। वो फोन पर किसी से बातें कर रहा था। फोन के उस पार से एक आवाज आई। तुम सच में उस जगह जा रहे हो क्या राघव? अरे भाई, तुम लोग हर चीज को भूत प्रेत का टैग दे देते हो। कोई भी जगह अगर वीरान पड़ी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वहां भूत प्रेत हो, और ये तो मैं साबित करके ही रहूंगा। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं तेरा दोस्त हूं, और अगर वहां कुछ दिखे तो तू सीधे मुझे बताएगा और ज्यादा स्टंट करने की कोशिश नहीं करेगा। देख लेना तुम, मैं वापस आऊंगा और एक ऐसी स्टोरी के साथ जो सच सामने लाकर रख देगी कि भूत भूत कुछ नहीं होता मेरे भाई। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा मुझे। जैसी तेरी मर्जी। हाँ, चल ठीक है, वहां से लौट के तुझसे बात करता हूं। राघव एक पत्रकार है। ऐसी अजीब और रहस्यमयी जगहों पर जाकर रिपोर्ट बनाना उसे पसंद है। इस बार वो जा रहा है एक पुराने बंद पड़े अस्पताल में, जिसे लोग बछुआ अस्पताल कहते हैं। रात की 8 बज रहे थे। राघव बछुआ हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। वो अस्पताल पूरी तरह से खंडर बन चुका था। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काले धब्बे, जैसे खून जमकर सूख चुका हो। वहां एक अजीब सी शांति थी और हवा में दबाव, ऐसा दबाव जिससे सांस ही ना आए। दरवाजे पर खड़े खड़े ही राघव के पसीने छूट रहे थे। अरे यार, मुझे क्या हो रहा है? इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? खैर, यहां का काम करके घर जाकर आराम से 2 दिन तक सोऊंगा। जैसे ही राघव अंदर की तरफ बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव ने पीछे मुड़ के देखा। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कोई नहीं राघव, तू बहुत सोच रहा है। पुराना दरवाजा है, हवा चल रही है, बंद हो गया होगा। इसमें इतना दिमाग मत खपा, सब ठीक होगा। लेकिन राघव ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वहां हवा तो चल ही नहीं रही थी। अचानक उसे दूर से एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। उसकी सांस मानो रुक सी गई। कौन है वहां? कौन है वहां? जवाब दो। पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। वहां पर बिल्कुल शांति थी। सिर्फ राघव की गहरी सांस की आवाज उस अस्पताल में गूंज रही थी। फिर उसके कान के पीछे किसी की आवाज आई। लेकिन पीछे मुड़ के देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी उसे दूर से हवा में एक लालटेन उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखा। वो एक बूढ़ा आदमी था जो हाथ में लालटेन लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे देखकर राघव को थोड़ी शांति मिली। चलो, कोई तो है यहाँ। आप कौन हैं? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अच्छा, और मैं? उस बूढ़े ने राघव की बात बीच में ही काट दी। मैं जानता हूँ तुम बछुआ हो। राघव थोड़ा असहज हो गया। नहीं, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मैं राघव हूँ, एक पत्रकार। शहर से आया हूँ इस अस्पताल के बारे में जानने के लिए। क्या आप मुझे इस अस्पताल के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। राघव और वो चौकीदार वहीं बैठ गए। लालटेन की लौ धीमी हो गई। पूरे अस्पताल में सन्नाटा था। राघव उस चौकीदार के बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो चौकीदार मानो किसी पुरानी यादों में खो सा गया हो। राघव ने चुप्पी तोड़ी। ये क्या हुआ था बाबा? ये अस्पताल आखिर में खंडर कैसे बना और कैसे पड़ा इसका नाम बछुआ अस्पताल? वो बूढ़ा धीरे धीरे बोलने लगा। बहुत साल पहले यहाँ एक डॉक्टर रहता था, डॉक्टर विक्रम। ये अस्पताल उसी का था। वो यहाँ अपनी बीवी सविता के साथ रहता था। दोनों बहुत अच्छे थे। सविता का स्वभाव सुशील और विक्रम का शांत। दोनों में बहुत प्यार था। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, जन्मों जन्मों के साथी।
ऐसे साथी जो एक दूसरे का साथ मरने के बाद भी ना छोड़े। विक्रम गांव के लोगों का मुफ्त में इलाज करता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, उसकी बहुत इज्जत थी इस गांव में। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। सब कुछ होकर भी उनके पास कुछ नहीं था। उनका कोई बच्चा नहीं था। एक रात सविता रो रही थी। विक्रम, विक्रम, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए विक्रम। मैं माँ बनना चाहती हूँ। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना सविता। देखना भगवान एक दिन हमारी इन आंसुओं का जवाब जरूर देगा। उन्हें तुम्हारी कोख भरनी पड़ेगी। कब होगा ये विक्रम? कब होगा? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। सविता, इंतजार के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं। मतलब मैं समझा नहीं। सविता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रात बीत गई। सविता धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो दिन रात अस्पताल के बाहर बैठी रहती, किसी बच्चे को देखकर पागल सी हो जाती। वो उस बच्चे पर अपनी ममता लुटाती। फिर वो दिन आया जब मौत का खेल शुरू हुआ। शाम का वक्त था। एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल आई थी। सविता ने बच्चे को गले लगा लिया, जैसे उसे अपनी ममता दिखा रही हो। वो धीरे से बोली, मेरा बचुआ। उसकी आंखों में अजीब सी लालच दिख रही थी। उस रात को बच्चा गायब हो गया। क्या सविता ने? हाँ, सविता ने उस बच्चे को मार दिया। और क्या बाबा? और उसका मांस खा गई। राघव का गला सूख गया। खा गई? क्या मतलब है इसका? और वो विक्रम कहां था जब ये सब हो रहा था? उसके बगल में वो भी उस बच्चे का मांस खा रहा था। सविता तो पागल हो चुकी थी, पर विक्रम तो ठीक था ना? उसने ऐसा क्यों किया? कोई ठीक नहीं था। दोनों पति पत्नी बच्चे के प्यार में पागल हो गए थे। विक्रम ने कभी दिखाया नहीं, पर सविता से ज्यादा उस बच्चे की चाह थी। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ बाबा? उसके बाद विक्रम और सविता इंसान नहीं रहे। उनकी आंखें काली हो गईं, दांत नुकीले, और उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, बच्चे। वो बच्चों को बचुआ कहकर बुलाते थे। उनके इतना कहते ही बच्चे मंत्रमुग्ध से हो जाते और बिना किसी आनाकानी के उनके तरफ खिंचे चले आते। उसके बाद क्या हुआ? वो उन्हें खा जाते। धीरे धीरे गांव के बच्चे गायब होने लगे। सिर्फ इस गांव के ही नहीं, आसपास के सभी गांव के बच्चे गायब होने लगे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये मौत का खेल रुक गया। ऐसा क्या हुआ बाबा? एक रात उनके चंगुल से एक बच्चा छूटकर भाग गया। वो गांव पहुंचा। गांव वालों को जैसे ही पता चला, उन्होंने अस्पताल को घेर लिया। सबने विक्रम और सविता को बहुत मारा, और उस रात गांव वालों ने विक्रम और सविता को जिंदा जला दिया। इसी अस्पताल में मरते वक्त वो चिल्लाए, हम लौटेंगे हर उस जगह जहां बचुआ होगा। राघव पसीने से भीग चुका था। तो क्या इस अस्पताल के बारे में जो अफवाहें हैं वो सच है कि ये भूतिया अस्पताल है? तुम खुद देख लेना। अचानक वो बूढ़ा गायब हो गया। बाबा, कहां गए आप? अंधेरा और गहरा हो गया था। अचानक से राघव के कानों में एक आवाज आई, बचुआ, आओ बचुआ। राघव ने मुड़ के देखा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सड़ी गली, मानो मांस का एक लोथा हो जिससे बहुत तेज बदबू आ रही थी। शरीर जला हुआ, चेहरा ऐसा जैसे पहचान में नहीं आ रहा है। तुम कौन हो? तुम्हारी माँ। तभी राघव के पीछे से एक और आवाज आई, एक मर्दाना आवाज। सविता, नया बछवा मिल गया क्या? इतना सुनते ही राघव जम सा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने विक्रम खड़ा था। सड़ी गली सी शक्ल, शरीर हड्डी का ढांचा बन चुका था, आंखें बड़ी बड़ी जैसे अभी बाहर निकल जाएंगी। विक्रम और साविता, तुम दोनों क्या चाहते हो?
तुम बहुत बड़े हो गए हो, पर अंदर से अभी भी मेरे बचुआ हो। देखो, मेरे पास मत आना। डर रहे हो क्या बच्चुआ? डरो नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम दोनों मर चुके हो। हाँ, लेकिन भूख नहीं मरी है मेरी। तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, मैं एक रिपोर्टर हूं और मैं यहाँ। तुम्हें हमने बुलाया है। तुम बचपन में यहाँ आए थे, अपनी माँ के पास, मेरे पास। राघव की आंखें फैल गईं। तुम वही बच्चे हो जिसे हम खाने वाले थे, लेकिन तुम बच गए। राघव को याद आने लगा, एक धुंधली सी याद। एक बच्चा अस्पताल से भाग रहा था और एक औरत जो जोर जोर से बचुआ बचुआ चिल्ला रही थी। बचुआ, मेरे पास आओ मेरे बचुआ। बहुत इंतजार किया मैंने तुम्हारा। नहीं, तुम मेरी मां नहीं हो। नहीं है तो क्या हुआ, अब बन जाएगी जब तुम इसके पेट में जाओगे। अचानक चारों तरफ बच्चों की आवाजें आने लगी। राघव इन आवाजों के बीच घिर चुका था, उसका दम घुट रहा था। अचानक से पूरे अस्पताल में अंधेरा छा गया। अगली सुबह लोगों ने अस्पताल के बाहर राघव का कैमरा पाया। कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक आवाज थी जो कि राघव की थी। वो चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, तुम मेरी मां नहीं हो। आज 2 दिन होने को आए, राघव का कुछ पता नहीं है। पता चल जाएगा सर जी, इतनी चिंता क्यों करते हो? वैसे भी वो तो रिपोर्टर है, कुछ पता चल गया होगा तो कहीं और के लिए निकल गया होगा। ये सारी बातों का कोई प्रूफ है आपके पास? हो तो ये भी सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो, उसकी जान खतरे में हो। हाँ, तो हम भी तो पता लगा रहे हैं ना। जब पता चल जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। अब जाइए आप यहां से, हमें और भी केस देखना है। ये पुलिस वाले राघव को नहीं ढूंढेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसे ही उसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा राघव को ढूंढने। उसी रात समर अस्पताल के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में वो अस्पताल के सामने खड़ा था। राघव, मैं आ गया, देखना तुझे यहां से लेकर ही जाऊंगा। हेलो एसएचओ साहब, मैं पहुंच गया हूं। आप बस मेरी इतनी मदद कर दीजिएगा कि अगर कल तक मैं भी इस अस्पताल से बाहर नहीं आया तो यहां एक सर्च पार्टी को भेज दीजिएगा। समर अंदर जाता है। उसके सामने एक वीरान पड़ा अस्पताल था। हर जगह खून के धब्बे थे। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तभी समर को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसकी सांसें बढ़ने लगी थीं। उसकी धड़कन की आवाज उसके कानों तक आ रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, समर। समर पीछे मुड़ता है। कौन हो तुम? और इतनी रात में इस भूतिया अस्पताल में क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं तो बरसों से यहाँ हूँ, कहीं नहीं जा सकता। मैं बस तुम जैसा बचवा जो यहाँ भूले भटके आ जाते हैं, उनका स्वागत करता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं समझा नहीं, ये घुमा घुमा के बातें क्यों कर रहे हो? और ये बचुआ बचुआ क्या लगा रखा है? मैं कोई बचुआ नहीं हूं। अरे बाबू, आप तो बुरा मान गए। मैं तो कह रहा था कि मैं इस अस्पताल का चौकीदार हूं। पर आप कौन हैं? मैं समर हूं। मेरा दोस्त इसी अस्पताल में 2 दिन पहले आया था और तब से वो लापता है। मैं उसे ही ढूंढने आया हूं। क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है 2 दिन पहले? तो आप राघव के दोस्त हैं? हाँ हाँ, मैंने देखा है उन्हें। 2 दिन पहले वो यहाँ आए थे, मुझसे इस अस्पताल के बारे में पूछ रहे थे।
मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद चले गए। चली गई? कहाँ चली गई? बताओ मुझे, कहाँ है वो? घबराइए मत, वो इसी अस्पताल में है। मैंने उस तरफ से उनकी आवाज सुनी कुछ देर पहले। आप जाकर खुद ही ढूंढ लीजिए उन्हें। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा वहां। तुम तो इस अस्पताल का चप्पा चप्पा जानती हो। तुम चलो मेरे साथ, मेरी मदद करो मेरे दोस्त को ढूंढने में। नहीं बचवा, मैं नहीं जाऊंगा। वहां मेरा जाना मना है। क्या मतलब है इसका? अभी समर कह ही रहा था कि उसके सामने से वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। ये क्या हुआ? वो कहाँ गया? वो आदमी कहाँ गया? कुछ तो गड़बड़ है इस अस्पताल में। तभी समर की नजर जमीन पर पड़े कैमरे पर जाती है। ये कैमरा तो राघव का है। ये क्या? समर कांपते हुए हाथों से कैमरा उठाता है और आखिरी वीडियो चलाता है। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, तुम मेरी मां नहीं हो। समर ये देखकर रोने लगता है। राघव, मैं जानता हूं तू जिंदा है। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं आ रहा हूं। एक अंधेरा कमरा था। बेड पर राघव बेहोश पड़ा था। तभी उसकी आंख खुलती है। मैं जिंदा हूं। तभी उसे अपने मुंह में कुछ होने का एहसास होता है। कुछ खूनी लोहे जैसा चिपचिपा मांस का टुकड़ा। राघव तुरंत उल्टी कर देता है। ये क्या है? तुम लोगों ने मुझे ये क्या खिला दिया है? क्या है ये? सविता एक तरफ इशारा करती है। राघव देखता है कि वहां एक सड़ी गली लाश थी जिसे खाया गया था। नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। ये क्या किया तुमने? तुम नाराज क्यों हो रहे हो? लगता है हमारे बच्चे को ये खाना पसंद नहीं आया सविता। हैवान हो तुम दोनों। इससे अच्छा होता तो मुझे मार देते। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो हमारे बचुआ हो। उस रात भी हम तुम्हें खाने वाले नहीं थे। उन सारे बच्चों में से तुम ही एक थे जिसने मुझे मां कहा था। विक्रम और मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। हमें लगा कि हमें हमारा बच्चा मिल गया, हमारी तलाश खत्म हुई। लेकिन तुम भाग गए मुझसे, अपनी मां को छोड़कर भाग गए और जाकर गांव वालों को हमारी सच्चाई बता दी तुमने। तुम्हारी वजह से उन्होंने हमें जिंदा जला दिया। हाँ, लेकिन डरो मत, हम आज भी तुम्हें अपना लेंगे। तुम तो हमारे बच्चे हो। हम तुमसे नाराज नहीं हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें तो हमारे पास आना ही था। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे हमेशा। विक्रम, अब हुआ हमारा परिवार पूरा। पागल हो तुम दोनों। मार दो मुझे, मार दो, क्योंकि मैं तुम दोनों के साथ जानवर बनकर इस अस्पताल में नहीं रहूंगा। समर दोबारा उसे अस्पताल में जाता है। अस्पताल का दरवाजा फिर बंद होता है, लेकिन इस बार समर की आंखों में डर नहीं था। तभी वो चौकीदार हाथ में लालटेन लिए दोबारा समर की तरफ आता है। बचुआ, आ गए तुम। समर समझ चुका था कि वो चौकीदार इंसान नहीं, एक आत्मा है। वो बिना कोई जवाब दिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। अंधेरी काली गली, खून और लोहे की तेज बदबू ने समर की सांसों को बंद करना शुरू कर दिया था। राघव, राघव तो कहां है राघव? तभी समर के कानों में राघव की चीख आ जाती है। राघव की आवाज है। वो सामने की तरफ भागता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। कहां ढूंढूं मैं तुझे? तभी एक बंद कमरे से राघव की आवाज आती है। वो देखता है कि राघव बेड पर बंधा हुआ है। राघव, तू यहां है? तू ठीक तो है ना? मैं आ गया हूं, तुझे कुछ नहीं होगा।
किसने किया ये तेरे साथ? समर, तू यहां क्या कर रहा है? तू घर नहीं आया तो मैं समझ गया कि जरूर तेरे साथ कुछ हुआ है। मैं तुझे यहां बचाने आया हूं, चल यहां से। समर रुक, रस्सी मत खोल, वो दोनों यही हैं। कौन दोनों? समर की रूह कांप गई। उसने पीछे खड़े विक्रम और सविता को देखा। दोनों इसके सामने खड़े थे। उनकी हालत देखकर समर ने वहीं उल्टी कर दी। कौन हो तुम दोनों? मैं विक्रम और ये सविता है मेरी पत्नी। हम दोनों राघव की आई बाबा हैं। अब से तुम भी हमारे बचुआ हो। अब से तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ। तुम्हारे यहां होने से राघव का भी मन लगा रहेगा। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? समर को जाने दो यहां से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी गुलामी करूंगा, इसे जाने दो। नहीं बचुआ, इस अस्पताल का नियम है, जो यहां आया वो वापस नहीं गया। अचानक अंधेरा छा गया। राघव और समर की चीख ने उस अस्पताल को घेर लिया। सुबह एसएचओ साहब हॉस्पिटल के बाहर आए, पर उन्हें न वहां राघव मिला और न ही समर। कई साल बीत गए। समर और राघव का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं वो दोनों कहां हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। तभी अस्पताल में से कुछ आवाजें आती हैं। वहां समर और राघव दोनों किसी का मांस खा रहे थे। वो बहुत कमजोर दिख रहे थे, सालों से उसी अस्पताल में कैद। लेकिन अचानक समर ऊपर देखता है और मुस्कुराता है। इसका क्या मतलब है? क्या समर अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो राघव को लेकर उस अस्पताल से बाहर निकल सके?